नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मैंने कुछ समय पहले एक लग्न के ऊपर श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें मैं आपकी केवल लग्न यदि आप अपनी जानते हैं, एसेंडेंट यदि आप अपनी जानते हैं, तो आप अपने बारे में, अपने जीवन के हर पक्ष के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं। फिर वही बात है, बिना हॉरोस्कोप चेक किए हुए, क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शंस होते हैं, इसलिए कुछ चीज इसमें आपके ऊपर एकदम ठीक नजर आएगी और कुछ चीज का असर आपको लगेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी जन्म पत्री का विश्लेषण या आपकी पूरी जन्म पत्री का आकलन आपकी जन्म पत्री देखने के बाद ही किया जा सकता है। ये वीडियोस आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं। तो मैंने जो लग्न की एक श्रृंखला शुरू की थी, किन्हीं कारणों से पूरा नहीं कर पाई। उसमें मैंने मेष, वृषभ और मिथुन 3 लग्नों के बारे में बताया था। कई मित्रों ने कमेंट्स किए और कहा कि मैडम आप अपनी वो श्रृंखला पूरी कीजिए। तो आज मैं बात करूंगी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कर्क या कैंसर एसेंडेंट वाले लोगों के विषय में। यानी कि जब आपकी कुंडली का पहला घर जो होता है, फर्स्ट हाउस, उसमें नंबर 4 लिखा हो, तो आप कर्क लग्न के स्वामी होते हैं। कैसे होते हैं आप लोग? आप बहुत इमोशनल, ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर फैमिली, बहुत ज्ञानी, सेल्फ एनालिसिस करने में आप माहिर होते हैं। आपका केवल अगर ड्रॉबैक होता है तो वो थोड़ा ओवर इमोशनल होना हो सकता है। आप जनरली एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में पैदा होते हैं और बहुत संभावना रहती है कि या तो आपकी फैमिली का जुड़ाव पॉलिटिक्स से हो, या फिर आपके दादाजी, पिताजी सरकारी नौकरियों में रहे होंगे, या फिर टीचर हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप एक पढ़े लिखे इन्फ्लुएंशियल परिवार में जन्म लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फादर की जो लेगेसी है या अपने दादाजी की जो लेगेसी है उसी को आगे बढ़ाते हैं। कैसे हो सकते हैं आपके भाई बहनों के साथ रिलेशंस? आप काफी कैलकुलेटिव रिलेशंस रखते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ। यदि वो आपके लिए कुछ करेंगे तो ही आप उनके लिए कुछ करेंगे। अब बात होगी कैसा होगा आपका घर परिवार। आपको काफी सुंदर घर, बड़ा घर मिलता है रहने के लिए जनरली, और आप उसको बहुत ब्यूटीफुली सजाते भी हैं। लोग आपके घर आकर आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं। चौथा घर माँ का भी होता है, अतः माँ का आपके जीवन में एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बचपन में आपने अपनी माँ को काफी क्लोजली वॉच किया होता है, ऑब्जर्व किया होता है, अतः आप कहीं ना कहीं अपनी माँ जैसा रिफ्लेक्शन रखते हैं, दिखाते हैं। संतान कैसी होगी आपकी? बहुत सुंदर संतान आपको मिलती है। आप कभी भी देखिएगा, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, कोई भी हो, सबकी संतान सुंदर होती थी या हुई थी। ये सब कर्क लग्न के व्यक्ति थे। तो आपकी संतान सुंदर होती है। आप किसी से भी पेरेंटिंग टिप लेना पसंद नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से बड़ा करें, और इसी के चलते कई बार आप काफी हार्ड डिसिप्लिन रखते हैं बच्चों के ऊपर, और उनके ऊपर कभी कभी सख्ती भी कर जाते हैं। काम के क्षेत्र में आपको अक्सर एप्रिसिएशंस मिलते हैं। आप हर किसी से हर हाल में जीतना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी ईर्ष्या भी आपके अंदर होती है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स, कलीग्स को अपने काम से, अपनी फिलॉसफी से, अपने इनोवेटिव आइडियाज से हरा देते हैं। कैसा मिलता है जीवन साथी आपको? आप जनरली मैच्योर लाइफ पार्टनर पाना पसंद करते हैं। आप अगर महिला है तो आपको चॉकलेटी बॉय नहीं पसंद आएंगे, आपको एक मैच्योर आदमी पसंद आएगा। इसी तरह अगर आप पुरुष हैं तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग महिला अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में लेना आप पसंद करेंगे। अक्सर आपका विवाह लेट होता है, और ये अच्छा भी है,
क्योंकि यदि आपका विवाह जल्दी हो जाता है तो उसके टूटने की या वो विवाह अच्छा ना चलने की संभावना भी बनी रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पति या पत्नी को लेकर, आपका मेन क्राइटेरिया पति या पत्नी चूज करते वक्त उसकी फाइनेंशियल स्थिति कहीं ना कहीं रहती है, यानी कि आपको पति से या पत्नी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है। और ये भी एक सच्चाई है कि अक्सर आपका पति या पत्नी जो होती है वो काफी धन कमाते हैं अपने जीवन में। आयु या लॉन्जेविटी जनरली आपकी अच्छी होती है। आप बहुत रिलीजियस नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल होते हैं। आप बहुत पूजा पाठ भले ही ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फेथ अपने आप में बहुत होगी। यू आर सेल्फ रिलायंट और आप स्पिरिचुअल होते हैं। काम के क्षेत्र में जैसा कि मैंने कहा कि या तो आप पॉलिटिक्स वगैरह में आगे जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत ऊंची पोस्ट पर हो सकते हैं, और या फिर मासेस से जुड़े हुए काम, जनता से जुड़े हुए काम, HR रिलेटेड वर्क आप काफी अच्छे कर सकते हैं। इनकम के लिए आपका दिमाग हमेशा तेजी से चलता है और आप हर हालत में अपने जीवन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना ही पाना चाहते हैं और पा भी लेते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, इमोशनल हैं, बहुत अच्छा लोगों को जज कर लेते हैं, लेकिन कई बार जजमेंटल हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लाइफ के 30वें साल के बाद आपकी वेल्थ स्टार्ट होती है। 30 साल से पहले आपका जीवन काफी साधारण होता है, लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और लेटर पार्ट इन योर लाइफ आप ज्यादातर डेडिकेट करते हैं स्पिरिचुअलिटी को। हो सकता है आप किसी आश्रम को में रहने लगे, मानने लगे, जाने लगे, तो आप कहीं ना कहीं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अपना लेते हैं। तो ये है कर्क लग्न वालों के विषय में एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आप क्या और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। धीरे धीरे आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।